अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह मेरा ईद ब्लॉग फिर से लेट हो गया है। उसके लिए पहले मैं माज़रत कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। ये सारे क्लिप्स मैं 2 दिन पहले ही एडिट कर चुकी थी, लेकिन वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं था मिल रहा। सो अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा चलो आराम से बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ और इस ब्लॉग को अपलोड करती हूँ। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ईद कैसी गुजरी। बड़ी ईद हमेशा ही सबकी बिज़ी गुजरती है, तो मेरे भी पहला दिन बहुत मसरूफ़ था, पहला और दूसरा दिन तो। लेकिन दूसरे दिन शाम के टाइम हम लोग बाहर निकले। जाना हमने कहीं और था, बट पहुंच कर हम कहीं और गए। पहले हम लोग गए थे जी ये मिल्क शेक पीने। एक पॉइंट है दरिया चनाब के पास ना, वहाँ पे पहुँचे पहले हम। यहाँ पे मैं पता नहीं आपसे क्या शेयर कर रही थी, तो लेकिन यहाँ पे एकदम इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी कि मुझे ना वो म्यूट करना पड़ा और यहाँ पे मैं खुद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इतना मज़े का मौसम था और पास दरिया था, तो ना मतलब इंजॉयबल वेदर था। पहले 2 दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ईद बहुत गर्म गुजरी है भाई इस दफ़ा। सो फिर हम थोड़ा और आ गए तो हम आ गए किनारा रेस्टोरेंट। इरादा मेरा था कि हम ना दिन दिन में जाते वहाँ के नज़ारे लेते और ना बैठ के ना किनारे पे इंजॉय करते, लेकिन हमें आते आते इतना टाइम हो गया क्योंकि हमारा सडन प्लान बना था। सो फिर हम जब किनारा आए तो हमने सोचा चलो अब बैठना ही है तो कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे इनकी देगी बिरयानी ऑर्डर कर ली थी, साथ ना ड्रिंक्स में हमने मिंट मार्गरीटा ऑर्डर कर लिया था। लेकिन गर्मी भी इतनी थी कि ना पानी की कमी कोई और चीज़ पूरी नहीं कर सकता, तो फिर हमें बाद में पानी भी मंगवाना पड़ा था। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखा सकूँ, ये जो लाइट्स की शेडो पर है ना, नीचे सारा दरिया है। और जब हवा चल रही थी दरिया की वजह से ना वो हवा ठंडी लगती थी और बड़ा सुकून वाला वेदर था यहाँ पे। लेकिन इतना रश था, ईद का तीसरा दिन था और फुल पैक था। 60 टेबल थे इनके और 60 के 60 टेबल इनके बुक थे और बहुत सी फैमिलीज़ वेटिंग में बैठी थी, बहुत ज़्यादा रश था। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि भाई हमें भी एंड पे टेबल मिला था और हवा आप चेक करें कितनी तेज़ हवा यहाँ पे चल रही थी। बहुत ही इंजॉयबल वेदर था। हमारा जी चाह रहा था कि यहीं पे बैठ रहे हैं। मैंने तो विकास को कहा भी था कि हम सुबह नहीं जा सकते, हम यहाँ पे आकर सारी रात बैठे रहें। मतलब वेदर इंजॉय करने का बहाना था बस। सारा व्लॉग विकास ने कवर किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सोच में बैठी हुई थी, फिर अचानक विकास आ गए। विकास वापस आए इतनी देर में हमारा ना डिनर भी बस आ गया हुआ था। यहाँ पे विकास आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा दरिया है और वो सड़क जा रही है वापसी वाली। सुबह हमारा डिनर आ चुका था। डिनर में मैंने आपको बताया था हमने बिरयानी ऑर्डर की थी। बिरयानी इनकी अच्छी थी, स्पाइसी थी। बहुत सुकून से आराम से बैठ के हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया। हमें वापसी की भी कोई जल्दी नहीं थी, हालांकि टाइम काफ़ी हो चुका हुआ था, पर फिर भी हमने ना बहुत सुकून से आराम से डिनर किया ताकि मौसम को हम अच्छे से सुकून से एंजॉय करें। और इस सुकून से मौसम में हमने सुकून से अपना डिनर एंजॉय किया।
डिनर शिनर करके फिर हम लोग ने वापसी की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। यहाँ पे हमने कुछ पिक्स बनाई थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। मेरी पिक विकास तो नहीं, विकास की पिक्स मैंने बनाई। सो बस अगले दिन हमारे घर थी दावत, तो उसके लिए यहाँ पे मैं तैयारियाँ कर रही थी। कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फिर यहाँ तो काम होते हैं, यहाँ तो गर्मी में सिर्फ व्लॉग बनता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ईद का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।